वेलनेस की बात करें, स्वदेशी की बात करें, सारी बात तो करनी है, लेकिन सबसे बड़ा जो भाव है वो पर्सनल अटैचमेंट है, जो प्रीति है, एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव है, जो एक स्वभाव हो जाए कि एकत्व का भाव। और वास्तव में ये वेद का, उपनिषदों का ये सार है कि हम सब एक हैं। हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं, और एकत्व के साथ जीना, मर्यादा के साथ जीना। और इस प्रकार से जब संघे शक्ति कलयुगौ, हम जहां संग छध्वम संवदध्वम के भाव से ओतप्रोत होंगे तो जीवन और जगत का कल्याण होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और यूं तो संसार से कुछ भी कोई लेकर के जा नहीं सकता। हम जितना निर्लेप भाव से जीवन को जिएंगे, वो हमारा किया हुआ, जैसे आज हमने कोई पेड़ लगाया है ना, उसके फल हम भले ही ना खाएं, लेकिन जब तक वो पेड़ है, जब तक उसमें फल आते रहेंगे, जब तक वो छाया देता रहेगा, तब तक आपका धर्म, आपका कर्तव्य, वो सबको याद आपकी दिलाता रहेगा। ऐसा कर्म करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि आपको देश और दुनिया के लोग जाने। आज पूरी ये टीम जो बैठी है, पूरे देश के लोग जानते हैं। कमलेश बांदेकर जी, जो एक इस छोटे से राज्य में, छोटे से जिले में जिन्होंने जन्म लिया, और ये सब जितने हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनकी सबकी जो पवित्रता है, आप सबकी जो पवित्रता है, समस्त गोवा के जो साधक हैं उनको एक अच्छे भाव से क्यों देखा जाता है? क्योंकि इनकी सेवा, इनकी सादगी, इनका जो समर्पण है। आदरणीय कमलाकांत जी को क्यों लोग जानते हैं? पूरे गोवा में ही नहीं, पूरे भारत में क्यों जानते हैं? और यहां तक कि लोग जो है अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। 20 साल से बगल में रह रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं। अभी हम पणजिम में, जहां हमारे आदरणीय जो है राघव जी का, उनके भाई का फ्लैट है, तो वो तो क्योंकि बाहर रहते हैं वो, लेकिन वो आपको पता है कि हम लगभग 15-20 दिन जब गुरुदेव का कार्यक्रम हुआ तो यहाँ रहे, और अभी भी वहाँ निवास के लिए गए। आदरणीय हमारे कमलेश जी बोलने लगे, और मुझको भी आश्चर्य लगा, हम पूरी टीम वहां जाकर के रुकती है, अपना कार्य करके हम लोग आते हैं, लेकिन दरवाजे बिल्कुल लॉक हैं, अंदर कितने लोग हैं, क्या हो रहा, कुछ भी पता नहीं, कौन आया कौन गया, किसी को कोई मतलब नहीं, जबकि पूरा परिवार रह रहा है। ये भाव क्या है? ये जो है अपने को संकुचित करने का भाव है। हम लोग, अरे किसी के दरवाजे पर संत जाए, और जहां संत होगा वहां बसंत होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जिसका दुर्भाग्य, उसको क्या कहोगे आप? एक बार भी किसी का दरवाजा खुला नहीं। तो ऐसे जो दुर्भाग्य लोगों का है कि मतलब पास में क्या हो रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, मतलब नहीं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम सब यहाँ हैं, आप सब यहाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों ने हमको जो विद्या दी है, जो संस्कार दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, उससे हमको लोगों का कल्याण करना है। हम कमरे में हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकते। बैठ सकते? बताइए। कोरोना काल तो एक बहाना बहुत बड़ा था ना, कि नहीं अब तो बाहर नहीं निकलना, चुपचाप अंदर रहना। फिर भी उस कठिन परिस्थिति में भी आपने हजारों लोगों को जीवन दिया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में जो आपने घर घर लोगों को गिलोय, काढ़ा और भोजन और जो है औषधियाँ, कोरोनिल आदि दिया है, वो आपके दिव्य और देवत्व के स्वभाव को प्रकट कर रहा है। क्यों? एक भाव है कि हम रहे ना रहे, यह देश रहना चाहिए। हमको ऐसे जीवन जी करके, क्योंकि जीवन में दिव्यता ना हो, जीवन में भव्यता ना हो, तो जीवन किस काम का है? इसलिए जीवन का जो सार है वो ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो अपनी कक्षाओं को सरस बनाइए, अपनी कक्षाओं में प्रीति रखिए, अपनी कक्षाओं को अपने घर के सदस्य जैसा मानिए, और बड़े हैं तो पिता के समान, छोटे हैं तो जो है
मित्र के समान, पुत्र के समान, पुत्री के समान, बहू बेटी के समान मानिए और इससे एक ऐसा वातावरण तैयार करिए जो सच्ची इंसानियत का वातावरण है, जो सच्चे लोगों का, अच्छे लोगों का वातावरण है। मुझको बहुत हर्ष होता है। और केवल ये बात देखो क्या है, करते कुछ लोग हैं लेकिन उसका परिणाम गलत होता है हमारा, क्योंकि भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है और अध्यात्म का देश है। भले ही आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि जो अपने पूर्वजों की, अपने जो सनातन परंपरा को जो है भूल करके उन्होंने अपने जीवन में कुछ भूलें की है, लेकिन अब वो समय आ रहा है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं और बहुत उलझनों, बहुत दुरितों, दुर्गुणों से लोग पीड़ित हो गए, बीमारियों से पीड़ित हो गए और सच्चा जो स्वभाव है, सात्विक जो स्वभाव है, जो दिव्य स्वभाव है, वो अध्यात्म में है, वो सनातन में है। इसलिए इसको, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई एक संकीर्ण विचारधारा नहीं है, ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे संसार में कोई भी दुखी ना हो, संसार में कोई निराश ना हो, संसार में कोई पीड़ित ना हो। यहाँ तक चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, सभी जीव जंतुओं के लिए जिसके अंदर दर्द है, जिसके अंदर पीड़ा है, सभी के लिए जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है, जो नदियों को भी माँ कह के पुकारता है, जो पत्थरों को भी देवता मानता है, जो सब में कण कण में जो रम रहे राम को मानता है, जो अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा उत्प्रेरित होता है, उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए, उमंग से, उल्लास से, उत्साह से जो युक्त होता है और सबको ऐसा बनाता है, वही सनातन है। इसलिए इसको बहुत बड़ी तपस्या है। आज भी हम सुबह जब जो है पंडित में योग शिविर के बाद बहुत सारे भाई बहन आए और उसमें भी एक माता आई, तो बोले कि स्वामी जी मैं रोज योग करती हूँ, यद्यपि मैंने या हमारे जो है परिवार के लोगों ने जो है ईसाईयत को जो है स्वीकारा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग वो सब सनातन धर्म के ही अनुयायी थे और मैं एक ही जाप करती हूँ, राम, राम का जाप करती हूँ, ओंकार का जाप करती हूँ। ये कई लोग सामने खड़े थे, उनके सामने की बात है ये। जहाँ जाओ, जो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे अपने सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता जो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जानते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं, वास्तव में वो सच्ची इंसानियत का कार्य है, वो सच्चे स्वधर्म का, स्वकर्म का, सच्चे जो है मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमको अपने कार्य के लिए आगे बढ़ना है। और ऐसे कितने मुस्लिम भाई बहन हैं जो स्वयं योग करते हैं, कराते हैं, यज्ञ करते हैं, कराते हैं और वो पूरे इस जीवन को दिव्यता से जीते हैं। तो ऐसे हमको, ऐसे दिव्य आत्माओं को जो किसी भी संप्रदाय में हो, समुदाय में हो, किसी भी भाषा में, किसी भी प्रांत में हो, हमको एक परिवार का जो है, एक परिवार की स्थापना, एक परिवार की प्रतिष्ठा करनी है जो योग का परिवार हो। और इससे संगठन बढ़ेगा और आप कक्षाओं को अधिक से अधिक बढ़ाइए, कक्षाओं की वृद्धि करेंगे तो संस्थान और संगठन बढ़ेगा। दानदाताओं को जो आजीवन सदस्य हैं, कारपोरेट सदस्य हैं या जो है फाउंडर सदस्य हैं, उनको आप बढ़ाएं तो उससे जो आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक जो मदद मिलेगी उससे संगठन स्वावलंबी होगा और इस पूरे गोवा को योगमय बनाने के लिए, अध्यात्म बनाने के लिए, सच्ची इंसानियत के लिए उसको आप तैयार कर सकते हैं। और मुझको पूरा विश्वास है कि अभी ये जो फरवरी चल रही है, आप और सभी, क्योंकि अभी आज ये पूर्णता को प्राप्त हो रहा कार्यक्रम, कल एक कार्यक्रम है हमारा योग का, हरमल पेडने बीच पर योग का कार्यक्रम कल सुबह होगा, फिर कल चले जाएंगे हम। और फिर जब आएंगे तो मुझको पूरा विश्वास है कि आप जितने भाई बहन हैं
इस पूरे जिले को रोज आत्मनिरीक्षण करना, सप्ताह में एक बार बैठना और महीने में एक बड़ी बैठक करना, और उसमें फिर राज्य की भी टीम आगे आएगी, आपको मार्गदर्शन देगी और एक टारगेट के साथ कि आज इस महीने में हमारी, जैसे अभी बहन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, पूरे जो है जितना कार्यक्रम है उसका पूरा लेखा जोखा बताया है, तो आप हर महीने इस परिवार के साथ बैठिए और कितनी इसमें अभिवृद्धि हुई, कितने हम सदस्यों को हमने जोड़ा, कितनी हमारी योग कक्षाएं बढ़ी। जितनी योग कक्षाएं बढ़ेंगी उतने लोग बढ़ेंगे, और उनको एक बार जो हमसे जुड़ जाए वो कभी भी रूठे नहीं, कभी हमसे छूटे नहीं, उसको सदा अपने इस परिवार में, क्योंकि पतंजलि परिवार का सदस्य होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें परमार्थ है, इसमें सेवार्थ जो कार्य होता है उसके लिए आप लोग सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और आने वाले 3 महीने का टारगेट ले लीजिए, 6 महीने का टारगेट ले लीजिए कि हमको हर जिले में कम से कम 1000 लोगों का परिवार तत्काल तैयार करना 3 महीने के अंदर। जब भी अगली मीटिंग हो और हम आए तो हर जिले में कम से कम, ये केवल बात नहीं, इसको आपको जीना है। जिएंगे कि नहीं? बोलिए ना, अब बोलते नहीं, जिएंगे ना? और इससे आपको बड़ा हर्ष होगा। इतने लोग जब एक साथ आएंगे, एक साथ आप बैठेंगे तो बड़ी प्रीति होगी उनको। जितने लोग जुड़ेंगे तन से, मन से, धन से आपका सहयोग करेंगे तो संगठन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और गोवा, ये जो भोग की धरती बन गई है, ये तो भगवान परशुराम की धरती है ना, ये अध्यात्म की धरती है, लेकिन लोगों ने इसको भोग की धरती बना दिया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पिछले वर्ष आए थे और उन्होंने कहा था कि ये धरती योग की धरती बनेगी, अध्यात्म की धरती बनेगी, और उसमें आप सबकी बड़ी भूमिका होगी। आप सबको एक बड़े लक्ष्य के साथ कि हमको अधिक से अधिक लोगों को, जहाँ कोई ऑफिस है, कोई विद्यालय है, कोई संस्थान है, उन सबको इससे जोड़िए। और उससे जुड़ने से संतानों का सुसंस्कार बढ़ेगा, वो कुसंस्कार से बचेंगे, वो नशे से बचेंगे, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से बचेंगे, और घर परिवार सुखी समृद्ध होंगे, वो उन्नत होंगे और उनका जीवन अत्यंत ही निर्मल होगा। तो उस प्रभु का स्मरण करते हुए आइए एक गीत के साथ सभी हाथ जोड़ेंगे और एक भाव के साथ प्रभु की भक्ति हम सबके अंदर आए। हम मन से, तन से, संसाधन, पूरे जीवन से पूर्ण संतोष से युक्त हो, पूर्ण विवेकी होकर के, गुरु भक्त होकर के, राष्ट्र भक्त होकर के, योग व्रती बन करके, आयुर्वेद व्रती बन के, स्वदेशी व्रती बन करके हमको जीवन जीना है। एक बार भी हम अपने गुरु के संकल्पों से अलग ना हो, ऐसा मन में भाव रखते हुए आइए एक प्रार्थना मेरे साथ बोलेंगे और उसको जीने का भी हमको प्रयत्न करना है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन उन्नत हो जाए। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो,
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, ओ प्रभु मेरे जीवन को उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये संकल्प आपको सदा रखना है और योग, यज्ञ, आयुर्वेद, गो सेवा, राष्ट्र सेवा का व्रत जो ले लिया उसको रोज पूरा करना है। 2 से 2.5 घंटे खुद करना और कराना है, ये व्रत कभी टूटे नहीं। आप में से सभी करते कराते हैं ना, और ना कर रहे हो 1-2 ऐसे हो तो आज से शुरू कर देना, करना और करवाना है। आयुर्वेद का प्रयोग करना है, स्वदेशी का 100% प्रयोग करना है और गौ सेवा करनी है। जिस घर में गौ सेवा है, यज्ञ है, योग है, वो कभी भी रोगी हो नहीं सकता। और जितना सामर्थ्य आपका है उसके लिए आपको दान भी देना है, क्योंकि दानम दारिद्र्य नाशनम, दान देने से दरिद्रता घर की नष्ट हो जाती है। नहीं तो सारा धन कभी जो है एक्सीडेंट में, कभी बीमार होने में, कभी फौजदारी में, कभी कुछ दुनियादारी में लग जाता है। लाखों रुपए लगते हैं कि नहीं लगते? उससे बचना है तो दान देने की प्रवृत्ति हो। इसलिए अपने अनुष्ठान को, अपने इस संगठन को शक्तिशाली बनाइए और गौ सेवा के लिए, क्योंकि भारतवर्ष की सबसे सुंदर और सबसे व्यवस्थित गौशाला आप चलाते हैं, आप सब मिलकर के चलाते हैं। तो आपकी वो गौशाला है, आपका उत्तरदायित्व है। हमारे आदरणीय कमलाकांत जी और हमारी श्रद्धामयी कल्पिता जी, ये पूरा एकात्म है 24 घंटा उसी के लिए। लेकिन हम भी थोड़ा सा जितना हो सके तो कम से कम, अब चाय आप पीते हैं कि नहीं? पीते हैं? हाँ, कई तो पीते हैं, कई नहीं पीते। कैसे बोल दे चाय पीते? नहीं पीना। लेकिन मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूं कि एक चाय कितने की मिलती है मार्केट में? 10 रुपया की। और कई ऐसे लोग होते दिन में 10 बार चाय पीते हैं। पीते कि नहीं पीते? पीते हैं ना, उन बिना चाय के काम चलता नहीं।
तो कम से कम 10 रुपया आपको नित्य प्रति गौ माता की सेवा के लिए निकालना है। ताली बजाओ ना। रोज कितना होता है? 300 रुपया। तो अब और इसमें आप 51 रुपया निकाल सके, 100 निकाल सके और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 रुपया आपको निकालना है। और अभी परसों हम गए थे ना वहां, अत्य अल्पदान योजना है योजनाएं पता नहीं कौन कौन सी, पंचवर्षीय योजना और जो है मरेगा नरेगा कौन सी क्या है, मनरेगा, बहुत सारी चलती रहती है। लेकिन सबसे हमको जिसमें हमारा जीवन का उद्धार हो, ये देखिए 1 रुपया भी यदि हम अच्छे मन से देते हैं कहीं पर और अच्छी जगह देते हैं, तो 1 रुपये से आप 100 रुपये 1000 रुपये भी आपको ईश्वर की ओर से मिलता है, आपको वो देता है, लेकिन उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारी शुद्धता होगी इससे। तो एक संकल्प करना, कितने लोग ऐसे हैं संकल्प करेंगे कि 10 रुपया तो हम रोज निकालेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। वैसे आप में से जिन्होंने हाथ उठाया है, बहुत लोग ऐसे हैं कि वो 10 नहीं तो वो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने संगठन को चलाने के लिए। हमारी श्रद्धामयी गीता बहन जब भी कोई कार्यक्रम होता है सबसे आगे जो है प्रतिभाग करती है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और पूरी बहनें हमारी मातृशक्ति और सब भाई मिलकर के, हमारे पूरे जिला प्रभारी। तो समय ज़्यादा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब आगे बढ़ाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, आत्मस्त रहे।